बताती हूँ, आज हम दिल्ली के सादरा साउथ जोन में उपस्थित है और पिछले कई समय से जो यहाँ का कर्मचारी परेशान है। 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल-साल भर इन लोगों की सैलरी नहीं आती। ये लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं? इतने परेशान होने के बाद जब ये हद ज़्यादा पार हो गई तो उन्होंने कहीं न कहीं किसी का सहारा लेने की कोशिश करी। तो वहीं पर शशि बालाजी जो पिछले कई वर्षों से जो कर्मचारी है, उनके हर एक तकलीफ में हमेशा आगे रहती है, आगे बढ़ती है। आज इन्होंने इनके संगठन से मदद मांगी है, तो आइए यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या इनके साथ हो रही है, क्यों उसका समाधान नहीं हुआ अब तक। तो ये जानने की कोशिश करते हैं शशि बालाजी से। मैम, क्या कुछ इन कर्मचारी की जो परेशानी है, जो आज इतने समय से ये लोग लगातार प्रशासन से उस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ऐसी वो क्या मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? प्रशासन तो कर्मचारियों की समस्याओं के लिए तो गूंगा बहरा हो चुका है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को सिर्फ कर्मचारी के काम करवा सकता है, लेकिन उनको तनख्वाह सैलरी नहीं दे सकता। बड़े दुख की बात है कि कर्मचारी पक्के होने की उस फाइलें गई हुई हैं और इन्होंने ये कह के कि बायोमेट्रिक मिसमैच है और उनकी फाइलें रोक दी गई हैं। बायोमेट्रिक अगर मिसमैच है तो इतने वर्षों से सैलरी कैसे ले रहे हैं? दूसरा, बायोमेट्रिक अगर मिसमैच है तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अधीन नीचे अधिकारियों की गलती है, कर्मचारी की क्या गलती है? लेकिन कर्मचारी पे गलती थोप के कम से कम 8-8, 9-9 महीने, साल-साल भर, 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है, 8-8 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। भूख हड़ताल करके दीपावली पे 9 दिन की भूख हड़ताल करके मेरे कर्मचारियों ने तब इनसे 6 महीने की सैलरी ली थी, लेकिन अब फिर वही इन्होंने कहा दीपावली से फिर इनको सैलरी नहीं दी गई है। कहते कि बायोमेट्रिक है। अब हमने क्या किया है, मैं शशि बाला उज्जैनवाल दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने कर्मचारियों की बायोमेट्रिक नई इशू कराई है, ताकि ये हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाए। बायोमेट्रिक हेडक्वार्टर से ली, जोन में आके दी, जोन से जो ना अप्रूवल कराई, फिर हेडक्वार्टर पहुंचाई, हेडक्वार्टर से लाके कल की डेट में डीसी साहब के पास आ गई है। हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारी सोमवार से लड़ाई रहेगी कि इनकी सैलरी दी जाए, क्योंकि सैलरी नहीं है। आपको नहीं पता कि इतने कष्टों में मेरा कर्मचारी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जो लोग अभी आप पूछना, जो किराए पे रहते हैं, किराएदारों ने घर से बाहर निकाल दिया है, लोगों के मीटर उखाड़ के ले गए हैं। कर्मचारी जो ना आने के लिए ड्यूटी पे पहुंचने के लिए बेचारा कैसे कैसे करके पहुंचता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा दुर्गति पूरे भारत में किसी की है तो वो सिर्फ मेरे निगम के कर्मचारियों की और सिर्फ सफाई कर्मचारियों की, जो कि ये बिना बात का पतंगड़ बना के इन्होंने खड़ा कर रखा है। बायोमेट्रिक मिसमैच, बायोमेट्रिक का भी राड़ा खत्म कर दिया। अब देखती हूँ कि मेरे कर्मचारियों की ये सैलरी कैसे रोकेंगे। और आपने कर्मचारियों की बात उठाने के लिए हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कर्मचारी भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे उपस्थित है। कुछ महिला कर्मचारी यहाँ पर है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी? सुशीला जी। कितने टाइम से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई? मेरे को तो 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से? तो कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं? कर रही थी तो ले लेकर उधार से ही। मैं बीच में भी बैठी थी हड़ताल पर, जब भी नहीं आई थी मेरी, मुझे कह रही लिटारी दे रखी है, लिटारी है। काहे भी मैं कच्ची नौकर हूँ, काहे में लिटारी दे रखी है मुझे, और सुनाई नहीं करते कुछ भी। 1.5 साल हो गई मुझे। यहाँ पर कुछ कर्मचारी है जो उपस्थित है। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। जी। मैं किराए पे रहता हूँ जी, पप्पू कॉलोनी जी। और मुझे 8 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली जी। दरोगा मैट इंस्पेक्टर कोई नहीं सुनवाई कर रहा जी। मैं धक्के खा खा के परेशान हो गया जी। किराए तलक के पैसे नहीं है मेरे पास में, और मकान मालिक कह रहा कमरा खाली कर। अब बताओ कहाँ जाए जी। पहले मैं 9 दिन तक भूख हड़ताल, पता जब सैलरी आई थी जी 6 महीने की जी। अब फिर 7 सैलरी हो रही जी। तो हर बार ऐसे ही होता है आप लोगों के साथ? हर बार ऐसे ही हो रहा है जी। हमारा बायोमेट्रिक मिसमैच बता रहे, हमें क्या पता जी, हम तो काम करें घर चले जाओ जी। हमें क्या पता जी बायोमेट्रिक क्या हो है जो, हम तो गुंठा टेक है जी, अनपढ़ है जी। तो आप ये देख सकते हैं कितनी जो कर्मचारियों को समस्या है। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी? श्यामवीर जी, श्यामवीर जी, क्या कुछ ये जो परेशानी आप लोगों को हो रही है, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या क्या हल होगा इसका? जी हमारी शशि बहन जी ने, शशि बाला उज्जैनवाल जी ने जो इसमें हमारा सहयोग किया है, और हमको बहुत सताया गया, घर से बेघर कर दिए लोगों ने। कभी बायोमेट्रिक कहते हैं, कभी कुछ बताते हैं, हमको डरा धमकाया जा रहा है, नौकरी से हटा देंगे। आपने देखा, हमने यहाँ उपस्थित कर्मचारियों से बात करी और आप ये देख सकते हैं इस समय जो टाइम हो रहा है वो 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है, और अभी भी ये कर्मचारी कहीं ना कहीं ये गुहार लगा रहे हैं कि शायद अपने घर पे समय ना दे करके
हम प्रशासन की आंखें यहाँ पहुँच करके खोले तो ऐसा नहीं हो रहा है। और जो बायोमेट्रिक की बात है तो कहीं ना कहीं ये सुन करके बहुत हैरानी हो रही है मुझे भी कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की एमसीटी की 12 जोन है, तो क्या इसके अंदर जितने भी अधिकारी बैठे हैं क्या वो लोग अनपढ़ है, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? अगर पढ़े लिखे नहीं है, इससे पहले जो उनकी सैलरी दी क्या वो हवाबाजी में सैलरी दे दी? तो ये चीज़ें सोचनी समझनी। और मैं दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी, और दिल्ली के जो नए मेयर बने हैं इकबाल जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि ये जो कर्मचारी इतना परेशान है, कितनी बारी जोनों से फाइल जाती है हेडक्वार्टर, उन फाइलों में कई बार तो कई फाइलों में सेम ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है। तो ये बहुत दुख का विषय है कि कर्मचारियों को लेफ्ट आउट के कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जो भर्ती, पहली बात कहते हैं कि भर्ती नहीं है, अरे भर्ती नहीं है कोई बात नहीं, मगर जो कर्मचारी पक्के होने की कगार में है, जो 96, 95, 98 से 92 से काम कर रहा है, उनका पक्के होने का जो अधिकार है। अभी मेरी इनसे बात हुई थी, आपने देखा ये महिला कहती है कि मेरे को जो है रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए पक्के हुए नहीं, 8-8 महीने, 7-7, 2-2 साल तक सैलरी मिल रही नहीं है और रिटायरमेंट। तो कम से कम देखिए ऐसी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो उसकी स्वच्छता से उसकी पहचान होती है। और इस जो हमारा देश है जिसको हमें भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, इसकी जो पहचान है वो किससे है? वो इन कर्मचारियों से है। अगर एक अधिकारी सीट पे नहीं बैठेगा चल जाएगा, मगर एक कर्मचारी यदि अपनी बीट साफ नहीं करता तो उसकी पूरी गली, पूरा एरिया त्राही त्राही हो जाता है, जिसकी वजह से उस कर्मचारी को अभी तक 6-6 महीने, 7-7 महीने, 7 साल पर सैलरी मिल रही। तो ये बहुत दुख का विषय है। बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि यदि इन कर्मचारियों ने मुझे बुलाया तो अगर ये मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो प्लीज़ इन कर्मचारियों को और इन कर्मचारी के साथ देने वाले लोगों की आप उनको न्याय दें और इन कर्मचारियों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।